This is a question of the exercise class 12, exercise 5.7 class 12, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएट। देखिए y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x एंड वी हैव टू प्रूव डाटा x स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन y2 प्लस x सिंगल डिफरेंशिएशन प्लस y इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये गिवन वैल्यू लिख लेंगे y 3 cos log x plus 4 sin log x, then for the first differentiation y1 आपका ये cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो इस तरह से हम लोग -3 sin log x लिखेंगे यहाँ पे। एंड सिंस हियर इज अ log x, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x आप यहाँ पे लिख लोगे, प्लस सिमिलरली यहाँ पे हम लोग 4/x लिख लेंगे log x का, और sin x का cos log x। ये हमारा y1 इज अ करेक्ट। नाउ फॉर द डबल डिफ्रेंशिएशन y2 क्या करेंगे हम यहाँ पे जो हमें करनी है -3 को आप सेपरेट रख लो और 1/x इंटू साइन log x। तो हियर इज अ टू टर्म्स फॉर द x के दो हैं, तो हम इसे u इंटू वी में ले लेंगे। इसी तरह से हमने यहाँ पे भी 1/x ले करके 4 को बाहर निकाल कर 1/x cos log x को u/v में डिफ्रेंशिएट कर लेना है ना। 1/x का डिफ्रेंशिएशन जब आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/x स्क्वायर माइनस यहाँ पे होगा, आप देख सकते हो करके x टू द पावर -1 होगा, माइनस नीचे और स्क्वायर -1 से ये आ गया। साइन log x का हो गया आपके पास cos log x, एंड log x का डिफ्रेंशिएशन अगेन 1/x, तो यहाँ पे आप x³ सीधे लिख सकते हो इसे x³। ओके, 1/x से इसे ब्रैकेट में नहीं, हमने एक साथ कर दिया, एक साथ नहीं करना था, u/v में करना था ना इसको, तो गलत हो जाएगा। ये u इंटू वी के फॉर्म में है, तो पहले हम लोगों ने इसको किया -1/x स्क्वायर हो गया, और साइन log x को एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि हमारा x का दो टर्म है, एक साथ नहीं कर सकते। फिर हमने प्लस लिया, 1/x को एज इट इज़ रखा, और cos log x हो गया हमारा, साइन log x का cos log x है ना, और log x का 1/x, तो ये हमारा फाइनल डिफ्रेंशिएशन हो गया। फिर आप नेक्स्ट प्लस लिखो और इसको इसी तरह से आप करोगे, तो 4 आपने यहाँ रख लिया, 1/x को डिफ्रेंशिएट किया 1/x स्क्वायर, cos log x आपने एज इट इज़ रखा है, और फिर प्लस यहाँ पे हमने लिया, प्लस नहीं लेते हैं, ये cos log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस आ जाएगा है ना, 1/x को एज इट इज़ रखा, और ये साइन log x आएगा, और log x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे x स्क्वायर होगा। ये हमारा कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन हो गया y2 का। अब डायरेक्ट हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, इसमें प्लेस करेंगे, तो x स्क्वायर है y2, x स्क्वायर y2 प्लस x y1 सिंगल डिफ्रेंशिएशन प्लस y इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर आप ले लो, और y2 जो हमारा डिफ्रेंशिएशन है, डबल डिफ्रेंशिएशन में आप देखो यहाँ पे ये है हमारा डबल डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर, तो सारे x स्क्वायर को हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। ओके, अब लेफ्ट आउट जो रहता है इसके साथ हम मल्टीप्लाई करके चलेंगे, -3 और -1 क्या हो जाएगा हमारा 3 sin log x, ओके, प्लस 3 cos log x, क्योंकि हमने इससे मल्टीप्लाई कर लेना है, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ये -3 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो -3 cos log x। बहुत ही आराम से करना और ध्यान से, क्योंकि अदरवाइज तो गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। यहाँ पे फिर प्लस करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 है ना, -4 cos log x, ओके, एंड यहाँ पे +4 है, -4 sin log x, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोगों को x y1 करना है, तो y1 सिंगल डिफ्रेंशिएशन में आप देखो 1/x है, 1/x है,
तो उसे कॉमन ले लेंगे और -3 साइन लॉग एक्स अंदर हम लिख लेंगे। यहाँ पे x हमारा ये है x और 1/x हमने कॉमन ले लिया तो कैंसिल हो जाएगा और सिंगल डिफ्रेंशिएशन में अब ये लेफ्ट हो जाता है आपका -3 साइन लॉग एक्स। तो -3 साइन लॉग एक्स हमने लिख लेना है और दूसरी लाइन में फिर हमारा होगा 4 कॉस लॉग एक्स। ओके, अब ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और लास्ट लाइन जो हमारे हैं यहाँ पे यहीं पे मैं लिख लेती हूँ 3 कॉस वाई की वैल्यू 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। ओके, अब आप सारे को विजुलाइज कर लो। ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया। 3 साइन लॉग एक्स है तो हमारा यहाँ पे -3 साइन लॉग एक्स है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से -3 कॉस लॉग एक्स है। ओके, और यहाँ पे मेरा +3 कॉस लॉग एक्स है, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस माइनस -4 कॉस लॉग एक्स एंड +4 कॉस लॉग एक्स, ये भी कैंसिल। -4 साइन लॉग एक्स एंड +4 साइन लॉग एक्स। तो एवरी टर्म इज अ कैंसिल, सो आवर प्रूविंग इज अ मतलब हमारी सक्सेसफुल हो जाती है। यहाँ पे 0 आ जाता है RHS। तो होप द क्वेश्चन इज क्लियर। तो यहाँ पे जो सोचने वाला पार्ट ये था कि कभी भी जब हम डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वहाँ पे एक साथ ना करके इसको u × v के टर्म्स में लेकर करेंगे, जिससे कि ये गलती नहीं होगी। ओके देन बाय बाय।